हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। और आपको यहाँ पर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए हैं और कुछ नहीं है, जो यहाँ पर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 2 के लिए एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3 के लिए एमसीक्यू, और यहाँ पे वन शॉट डाला है मैंने 1 to चैप्टर नंबर 5 तक यहाँ पे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उनको एक बार देख लीजिए और यहाँ पर देन इस वीडियो को देखिए। और जो मैंने 1 से लेके यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 तक जो भी एनालिसिस किया है उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद इस जो मैं ये वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, तो ये इनको करने में काफी मजा आएगा अगर आप वो देखते हो तो वीडियो। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास चैप्टर का नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, क्या बोल रहा है, एक बार में थोड़ा पेन वगैरह सेट कर। देखो, बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 4x + 3 = 0 आर ये दे रखे हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, यहाँ पर अलग समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो समझोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प रहेगी यहाँ पर। देखो, समझिए। देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स होता है अपने पास कि b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। एक होता है b² - 4ac = 0, और एक होता है b² - 4ac <0। ये 3 तरीके के यहाँ पर रिलेशन होते हैं, और इनसे अधिकतर क्वेश्चन इनसे ही अपने पास सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो रूट्स अपने पास वो डिस्टिंक्ट होंगे मतलब डिफरेंट होंगे, और एक रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रियल डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, और इसमें जो रियल रूट होंगे बट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। रूट यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट है और यहाँ पर क्या होंगे? इक्वल और रियल होंगे। यहाँ पर जो है इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब नो रूट्स होंगे। रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसमें एग्जिस्ट करेंगे, इसमें एग्जिस्ट करेंगे, इसमें डिस्टिंक्ट होंगे, इसमें इक्वल होगा, और इसमें इमेजिनरी रूट्स होंगे अपने पास, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये अगर इनमें से कोई सा भी अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो अपने पास हो जाएगा। ये डी का फॉर्मूला होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अपन इसको ऐसे शॉर्ट मोड ऐसे लिख सकते हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर, डी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू यहाँ पर लेस देन। तो ये 3 रिलेशन होते हैं। अगर ये तीनों रिलेशन आपको यहाँ पर आते हैं तो देन आप यहाँ पे जो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को यहाँ पर रूट्स बताने हैं, तो सोल्व करके नहीं बताना, जो मैंने अभी रिलेशन बताया उस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब ये bac क्या है वो देखो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। मतलब जो x के साथ आ रहा है वो b की वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म c होती है, और x² के साथ आ रहा है वो a होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अपन यहाँ पर और करते हैं। तो देखिए यहाँ पर d = b, मतलब x के साथ, तो x के साथ यहाँ पर -4 आ रहा है, तो -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, -4। a की वैल्यू यहाँ पर देखो x² के साथ आती है, तो यहाँ पर 3 है, और c क्या होता है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो d = हो गया, देखो 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर, इसलिए साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा। 5 3 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 30, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे निकल के आई कितनी? माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 20 आ गई, किसकी? माइनस की। मतलब ये 20 क्या है? 0 से लेस देन है। इसका मतलब जो डी की वैल्यू आई वो 0 से कम आ रही है, और जब भी डी से कम आती है तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? देखो मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने बताया था अगर डी की वैल्यू 0 कम आती है तो नो रूट्स, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा अपने पास। ठीक है, रियल नहीं होगा, रियल भी, और ये नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं अपने पास। तो मोस्ट करेक्ट यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये बोल रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स किसके होंगे? ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए और रियल होने चाहिए। डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 से, मतलब जो भी डी की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस केस में भी निकालते हैं, इसमें निकालते हैं, इसमें निकालते हैं, सब में निकाल के देख लेते हैं। ए ऑप्शन की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे निकालते हैं d इज इक्वल टू फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखो b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं इसका मतलब, और c की वैल्यू यहाँ पर 22 है। तो देखो 9 माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88, और आपको पता है यहाँ माइनस करेंगे तो वो तो नेगेटिव आएगा, मतलब ये तो नहीं होगा। क्लियर, डिस्टिंक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो इमेजिनरी आ रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। बी क्या बोल रहा है, देखो बी में डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस 5 तो हो गया 1 माइनस, और ये माइनस प्लस 4 5 जा 20, और ये प्लस हो गया 21, जो कि क्या है, ग्रेटर है 0 से, मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही, इसका मतलब ये तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा और ये तो अपने पास करेक्ट होगा। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, देखो ऑप्शन सी के लिए भी वही डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू अपने यहाँ पास 32 है तो माइनस का 32 का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 9/4, ठीक है। अब यहाँ पे आई थिंक इसमें भी अपने पास डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो भी डिस्टिंक्ट आएगा और ये भी डिस्टिंक्ट आ रहा है, तो ये भी डिस्टिंक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, अभी चेक करते हैं अपन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो नहीं होगा, देखो सी ऑप्शन को अभी डिस्कस करेंगे, इसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अपन कर लेते हैं, यहाँ पर डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू तो 3 है माइनस का, तो होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू 5 है, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये तो 9 हो गया माइनस 20, यहाँ तो लेस देन आ गया 0, तो ये तो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ये ऑप्शन भी अपने पास सही कर लीजिए, क्योंकि अपन को यहाँ पर सीखना है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। तो ये ऑप्शन भी अपने पास यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ये भी, इन दोनों में अपने पास रूट जो है रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ये दोनों अपने पास ट्रू हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। तो 1 मिनट वेट करिए आप यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब इसके रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स निकालने के लिए यहाँ पर देखो 3 मेथड होते हैं सिंपली यहाँ पर। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है अपने पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं दोनों से, एक तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक दोनों से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो एक्स की टर्म होते हैं उसके 2 पार्ट करने होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, तो उसके 2 पार्ट इस तरीके से करते हैं कि वापस ऐड करें तो वापस वही नंबर आ जाना चाहिए, और उन दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब 10x स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोला मैंने ये एनालिसिस करा कि जो बीच की टर्म मैंने इसके 2 पार्ट करने, उनको वापस ऐड करें तो 7x आना चाहिए। क्लियर है? और उन दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो इसका और इसका मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे कौन से पार्ट में, तो यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पर 10 2 मल्टीप्लाई 5 में आता है, और इन दोनों का सम करेंगे तो 7 आ रहा है। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x प्लस 10। देखो प्लस करेंगे 7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10x, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, और यहाँ पर इक्वल चल रहा है। देखो ध्यान रहे एक चीज आप लोगों को, यहाँ पर जब भी ऐसा करो तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने ये फैक्टर गलत करे। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 5 अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा अपने पास x और यहाँ पर बचा 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टार लगाएंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -2, और ये आ गया x इज इक्वल टू -5। तो ये 2 आंसर हो गए। तो यहाँ पर देखो ये दोनों, ये अपने पास करेक्ट हो जाएगा। एक और अपने पास फॉर्मूला होता है, उससे भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। वो फॉर्मूला क्या होता है उसको देखिए आप, यहाँ पर होता है परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, ए की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई, ठीक है। और मल्टीप्लाई सॉरी ए की वैल्यू 10 नहीं है यहाँ पर, क्या कर रहा है देखो, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ये है, ठीक है। अपॉन में देखिए यहाँ पर 2, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो 49 और ये माइनस का 40 अपॉन में 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस यहाँ पे √3 बचेगा, √9 बचेगा, सॉरी कितना आएगा √9 अपॉन 2, क्योंकि 49 में 40 माइनस करेंगे 9। x इज इक्वल टू हो गया -7 प्लस माइनस देखो √9 की वैल्यू होती है 3 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इधर कर लेते हैं आप। अरे देखो यहाँ पर एक बार तो प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, तो प्लस लेते हैं तब यहाँ पर -7, यहाँ पर अपन को एक बार प्लस ले लेना है, ठीक है, अपॉन में 2 है। देखो 7 में से 3 जाएगा तो अपने पास 7 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, एक बार इधर दिख रहा है ना, इधर दिख नहीं रहा आपको, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो प्लस लेंगे तो अपने पास -7 प्लस 3 अपॉन 2 बना, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस का 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। अगर माइनस लेते हैं तो -7 है ही सही पहले, और यहाँ पर माइनस ले लेते हैं अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस का 10 अपॉन 2, तो ये आ गया -5। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले से अपन करेंगे तब भी अपने आंसर सेम आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है द इक्वेशन ये दे रखा है और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, देन अपने पास रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है और रियल है, तो उसके लिए देखो अपन को पता होना चाहिए कि डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब डी की फॉर्मूला b² - 4ac की वैल्यू अपने पास 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, b की वैल्यू x की कोफिशिएंट होता है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है 1, और c की यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म, और ये साइन है अपने पास, तो ये 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। देखो माइनस का 4k और इधर आ जाएगा 16 माइनस का, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जब भी यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो ये साइन है ये चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर ये साइन अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और तो यहाँ पर k इज इक्वल टू हो गया 16 अपॉन 4, k इज इक्वल टू हो गया अपने पास यहाँ पर 4। ध्यान रहे जब भी यहाँ पर मैंने साइन चेंज कराया, और जब भी साइन चेंज करते हैं दोस्तों तो ये वाला जो साइन है ना ये चेंज हो जाता है, जब भी साइन चेंज करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाए। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, k की वैल्यू यहाँ पर 4 से छोटी होगी ना, तभी अपने पास यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। देखो कैसे, आप चेक कर लीजिए चाहे से, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये अपने पास बन रहा है। अब मैंने बोला कि 4 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए अपने पास, तो 4 से बड़ी लेते थे, यहाँ पर देखो अगर मान लो 4 से बड़ी भी ले लेता हूँ या 4 के बराबर भी ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ 4 ले लिया सपोज, तो ये तो 0 हो जाएगा, 16 माइनस 16, तो ये तो ग्रेटर आएगा ही नहीं, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर k की वैल्यू छोटी आएगी। अब ये कैसे निकाला मैंने, कुछ नहीं करा, 16 को उधर भेजा माइनस का, अभी दोनों तरफ माइनस आ रहा है, तो मैंने क्या करा, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से ये अपने पास आ जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, कॉल आ गया मेरे वापस। देखिए तो यहाँ पे समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है यहाँ पर द इक्वेशन है रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स दे रखे हैं, और रूट्स आर बोथ आर इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हैज इक्वल रूट्स, देन द रूट्स आर बोथ इक्वल टू, क्या बोल रही है, अच्छा, ये बोल रहा है अपन को k की वैल्यू निकालनी है, सॉरी k की वैल्यू निकालनी है अपने पास, यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर जो रूट्स है वो इक्वल दे रखे हैं, देन रूट्स आर बोथ इक्वल टू, तो अपन को यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो देखो कैसे निकालेंगे, रूट्स अपने पास इक्वल दे रखा है, इसका मतलब d की वैल्यू 0 होगी, मतलब b² - 4ac। एक सेकेंड रुक जाओ यार, इसका काम कोई करना।
देखिए दोस्तों, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अपने पास रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर 6k है, 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पर 9 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 4 इक्वल टू 0 है अपने पास। क्लियर है यहाँ तक? देखो तो ये 6 क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 6 वैल्यू, बी की वैल्यू 6k है, तो यहाँ पे 6k का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये क्या है, तो 6 का स्क्वायर 36, k का करेंगे के स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 4 9 जा 36 और ये, तो यहाँ पे 36 में कॉमन लेऊंगा तो के स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 36 तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास बचा के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो क्या आएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के इज इक्वल टू 4, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा अपने पास। स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा अपने पास। तो के की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ रही है अपने पास। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2, तो 9x स्क्वायर प्लस का, देखो एक बार प्लस लेते हैं अपने पास, क्या लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स निकालना है अपन को, तो एक बार के की वैल्यू लेके देख लीजिए। के की वैल्यू प्लस का 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 12x प्लस का 2, एक इक्वेशन ये बनी। और एक बार माइनस लेते तो 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 4, एक बार ये इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में देखो रूट्स क्या आ रहे हैं, देखो इसमें रूट्स क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर तो 36 और ऐड करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसा क्या बनेगा अपने पास कि मल्टीप्लाई करने पर 12x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12x आना चाहिए। तो देखो 6x प्लस का 6x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचा और x बचेगा, यहाँ 2 आएगा। यहाँ पे मैंने 2x कॉमन लिया तो सॉरी 2 कॉमन लिया यहाँ पर, यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे अपन यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो 3x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी 3x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पर मतलब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू 2 आएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू गया माइनस 2/3। इस तरीके से एक, मतलब यहाँ पे अगर ये लेते हैं तो दो रूट ये दोनों ऐसे सेम आएंगे। अगर यहाँ पर k की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो रूट्स अपने पास -2/3 -2/3 आएगा। अगर मान लीजिए माइनस लेते हैं तो कितना आएगा, तो वो आएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस 4। ये आपको आना चाहिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन से करने का सोल्व। यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है तो ये 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आ गया 2/3। मतलब यहाँ से दोनों 2/3 आ रहा है, तो या तो 2/3 आएगा या माइनस का 2/3 आएगा, मतलब आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3, मतलब ए आंसर हो जाएगा। इसका रूट या तो 2/3 आएगा ये आएगा या -2/3 -2/3। क्यों? क्योंकि अगर इस कंडीशन में प्लस लेते हैं, के की वैल्यू यहाँ पर +2 लेते हैं तो ये आएंगे, और के की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो ये आएगा। इसका मतलब रूट्स अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका और इसका कॉमन रूट है, देन a मल्टीप्लाई b की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। देखो जब भी कॉमन रूट्स होता है तो आपको ध्यान रखना है, कॉमन रूट्स होता है उसका ध्यान क्या रखना है अपन को, ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब भी रूट्स की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो ये 0 आएगा अपने पास, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करिए आप, x इज इक्वल टू वैल्यू 1 पुट करिए इसमें। देखो a 1 का स्क्वायर प्लस a 1 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू हो गया माइनस का 3, तो a इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से यहाँ पे भी, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि ये इसका भी रूट्स है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बी ये 1 + 1 2 और उधर जाएगा तो माइनस का, ये आ गया अपने पास। अब अपन को निकालना a मल्टीप्लाई बी, तो
ए की वैल्यू -3/2 आया, बी की वैल्यू -2, -2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इजीली निकाल सकते हो क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि रूट्स है अपने पास। इसको देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि दो रूट्स अपने पास दोनों रेसिप्रोकल है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसके रूट्स एक तो एल्फा है और एक मान लीजिए, तो अगर एक एल्फा है तो दूसरा जो होगा वो 1/एल्फा होगा। क्यों? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल ये होगा। रेसिप्रोकल करना है तो उल्टा हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 4/3। तो इसी तरीके से एल्फा का मतलब होता है एल्फा/1, तो 1 वापस ऊपर चल जाएगा, एल्फा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट द वन रूट जो है, रूट हो गया, अपन एल्फा ले लेते हैं। देन सेकेंड रूट क्या होगा? देन सेकेंड जो रूट होगा अपने पास वो हो जाएगा 1/एल्फा। क्लियर है? यहाँ तक ये होगा अपने पास। अभी बोल रहा है रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पर रूट्स निकाल लेते हैं, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये तो इसको तो एक सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो जब भी ऐसा आता है तो देखो एल्फा और 1/एल्फा। तो यहाँ पर देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर इसको एक काम करो, हाँ इसको एक काम करो, अपन ने वो जो चैप्टर पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर, उस तरीके से भी आप इसको इजीली कर सकते हो। अपन को पता है कि जब भी दो रूट्स को अपन प्लस करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसका और इसका कोफिशिएंट अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट वो अपने पास उस इक्वेशन में होता है। तो यहाँ पर भी अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो एल्फा और 1/एल्फा, यहाँ पर देखो बी का कोफिशिएंट तो -13 अपॉन यहाँ पर के का k² + 4, एक तो ये हो जाएगा अपने पास। तो आई थिंक इससे होगा क्या, ये अगर रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक काम करते हैं इसको अभी करते हैं, पहले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अभी करेंगे। देखो पहले इसको करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज रियल इक्वल रूट्स। अपने पास जो 2x² + kx + 3 = 0, इसके रूट्स की वैल्यू जो दे रखी है वो इक्वल है रूट्स, मतलब तो k की वैल्यू अपन को निकालना है। जब भी रूट्स इक्वल होता है इसका मतलब d की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब b² - 4ac क्या है 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, k की वैल्यू अपने पास b की वैल्यू यहाँ पर k है, तो k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, c की वैल्यू यहाँ पर 3 है, = 0। तो k का स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 624 = 0। तो k, एक सेकेंड, k² ये 24 उधर जाएगा प्लस का, तो k = ±√24। तो 24 में से निकाल लेते हैं कौन कौन बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है 24 का होता है 2 × 2 × 2 × 3, ये होता है इसका प्राइम फैक्टर। तो पेयर बन रहा है कि देख लो, पेयर बन रहा है एक, इसी का बन रहा है ओनली। इसका मतलब पेयर बन रहा है तो इसमें से 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 3 जा 6 बचा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर ए आंसर अपने पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? वैसे ये भी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, बट अपन को मोस्ट करेक्ट अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे करते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x - 3 और +9 और एक रूट्स जो है इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। ठीक है, रियल एंड इक्वल होते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है, d की वैल्यू 0 के इक्वल करना है, मतलब b² - 4ac 0 के इक्वल करना है। ठीक है, अब इक्वल करना है तो पहले इक्वेशन जो दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है +9 ये दे रखा है। अब आपको तो x² दिख ही नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² माइनस kx को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3kx + 9। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा अपन अब सोल्व कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पे b की वैल्यू देखो, यहाँ पर पूरा -3k का होल स्क्वायर और -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ पर k है
और मल्टीप्लाई बी की वैल्यू यहाँ पर सॉरी सी की वैल्यू 9 इक्वल टू 0। क्लियर? इक्वल इसलिए कर रहे हैं कि रूट्स अपने पास इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, के का करेंगे के स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 और ये के, यहाँ पर माइनस लेनी आया क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9 भी कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ रहा है, तो 9 और के कॉमन लेते अपने पास यहाँ पर एक तो ओनली के बचा और यहाँ पर 4 बचा, इक्वल टू अपने पास ये हो गया 0। तो 9 के को अपन 0 के इक्वल कर सकते हैं और के माइनस 4 को भी अपन 0 के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू अपने पास 0 आ रही है और यहाँ से के की वैल्यू अपने पास 4 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर के की वैल्यू अपने पास 0 और 4 ये हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है मेन जो यहाँ पे क्या है इसने दे नहीं रखा, बट यहाँ पर के की वैल्यू नहीं होगा, ये आएगा यहाँ पर ऑप्शन, तब जाके करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो ये होती है, ठीक है। अब इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर जो k है इसका प्रोडक्ट है, इसका कोफिशिएंट है, मतलब k तो 0 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तब ये अपने पास आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन नहीं ले सकते, ये आएगा k की वैल्यू ओनली 4 ले सकते अपन, कभी कभी आपको ये भी चेक करना रहता है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k विच ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। अपन को यहाँ पर इसके रियल रूट्स दे रखे हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k विच द इक्वेशन 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन, d की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो निकालिए, रियल रूट्स आने चाहिए। देखो b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और k की वैल्यू ये c की वैल्यू k है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और ये 4 मल्टीप्लाई 3k, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3k बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट्स या तो ये 0 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो, ये दो कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर रियल रूट्स इसी कंडीशन में आ सकते हैं। तो एक बार तो अपन यहाँ पर इसको जीरो के लिए निकाल लेते हैं, एक बार ग्रेटर के लिए निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एक बार ये निकाल लेते हैं। तो 4 तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, तो 3k उधर जाएगा प्लस का, तो k इज इक्वल टू 1/3। एक तरीके से तो ये आंसर आएगा, मतलब k की वैल्यू 1/3 के इक्वल हो सकती है, एक तो ये ले सकते हैं। अगर मान लो ग्रेटर लें, क्योंकि ग्रेटर भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी रियल रूट्स आएंगे, तो अपने पास यहाँ पर तो अपने पास जो आ रहा है 4 1 माइनस 3k, इसको 0 के इक्वल न लेके ग्रेटर लें, तो देखो क्या होता है 1 माइनस 3k इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर का साइन, 3k उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो k और ये जो 3 है अपोन में आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू लेस देन हो सकती है, यहाँ पर लेस देन का साइन मतलब 3 से कम होगी या फिर 3 के इक्वल होगी, ये वाला साइन आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पर। अब आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ही वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मतलब ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये दे रखा है 3x माइनस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर x आ रहा है अपॉन में, तो क्या करेंगे ऑल टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 5, क्योंकि x से कट जाएगा, और ये x क्यूब, तो क्यूब तो आना ही नहीं चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं होगा। इसका ये देखें तो ये अपने पास यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक गलती अपन ने कर दी यहाँ पर। गलती क्या कर दी दोस्तों यहाँ पर, तो जो यहाँ पर ये दे रखा है ना, ये है x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी अपन बोथ साइड में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अपॉन में है एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा 4x और ये प्लस का सॉरी माइनस का 3 से इक्वल टू 0। तो ये अपने पास किसके कंपेरिजन करें इससे, अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, तो मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो शायद ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, और अपने पास एक और क्वेश्चन बच रहा था,
इसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखो इसको करते हैं अपन एक बार वापस ट्राई करते हैं। देखो देखो क्या करना है, अपने पास दे रखा है के स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 13x प्लस का 4k इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। देखो क्या करना है, x² प्लस 13/k² प्लस 4x प्लस 4k अपॉन k² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर k² प्लस 4 से डिवाइड कर दिया। अब अपने पास देखो x इज इक्वल टू एक तो एल्फा है और x इज इक्वल टू एक 1/एल्फा है। अगर यहाँ से अपन निकालें तो ये तो x माइनस एल्फा हो रहा है इक्वल टू 0 और एक x माइनस 1/एल्फा हो रहा है। इस तरीके से ये बन रहा है। तो कहने का मतलब है जो ये लास्ट वाला आता है ये प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ पर एल्फा मल्टीप्लाई दो मतलब दोनों जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट ये हो गया अपने पास। मतलब एक तो एल्फा है और एक 1/एल्फा, इनका जो प्रोडक्ट है वो होगा 4k अपॉन k² प्लस 4। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया इधर, तो ये तो 1 आ जाएगा अपने पास। ये तो अपने पास आ जाएगा 1 इक्वल टू देखो यहाँ पर 4k अपॉन में k² प्लस 4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे k² प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ पर हो गया k² माइनस का 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन पास आ जाएगा k प्लस 2 का सॉरी k माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। मतलब k इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से निकल के आएगा 2। तो अपने पास यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 2। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इस फॉर्मूले से हो जाएगा इजीली। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने आज यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उसके बाद में अपन चैप्टर नंबर जो अगला है 5th उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है काफ़ी। और जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा सेशन, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को ताकि उनका भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।